जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो कृतज्ञता का गुण है, हम्म, तो जो हमारे साथ भला करते हैं, अच्छा करते हैं, उनके प्रति तो मन में अच्छे ही भाव होते हैं। लेकिन कई बार जो लोग मिसबिहेव करते हैं, उन्हें कैसे डील करें, उनके प्रति कैसे मन में अच्छे भाव लेकर आएँ? हाँ। एक तो जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ यदि व्यवहार नहीं रखना है तो वो ज्यादा बेटर है। एक तो वो हो गया। परंतु परिवार में ही जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हो जाता है ना कि छोटे भाई की बहू हो, पत्नी हो, या फिर अपने पति के बड़े भाई भाई की पत्नी हो, फिर सास ससुर हो, इनके सारे ही लोग हैं, परिवार में रहते हैं, तो इनकी छोटी बड़ी चीजें हमको बड़ी चुभती है ना। तो ऐसे समय में, क्योंकि एक साथ ही रहना है, एक ही परिवार में रहना है, तो ऐसे समय में हमें देखना चाहिए कि इन्होंने हमको कहीं सहायता की है। देखो उसके उस समय था, अभी समय बदल गया है, परंतु मैं क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं, इनके प्रति मैं मैत्री करता हूं। तो केवल मैत्री, जैसे कोई व्यक्ति किसी बात को समझ नहीं पाता है, तो न समझने वाले व्यक्ति के प्रति हम कैसे बाहर होते हैं कि उसको प्रेम से 2 बार समझाएंगे, फिर नहीं भी समझ रहा हमको पता चलने के बाद उसके प्रति उपेक्षा का भाव जगाते हैं। तो ऐसे समय में उपेक्षा का भाव जगाओ। पर यदि उन लोगों ने तुमको सहायता की है, जैसे अनेकों बार होते ननदें क्या करती है, शुरुआत में ननद हो या फिर जेठानी हो, देवरानी हो, ये क्या करती है, आई हुई नई बहू को शुरुआत में घर में बैलेंस होने के लिए, परिवार को समझने के लिए बहुत सहायता करती है। तो उस सहायता को याद करना चाहिए कि मैं जब इस नए घर में आई थी, तब मुझे मेरी जेठानी ने, तब मुझे मेरी देवरानी ने, तब मेरी सास ने मुझे ऐसी ऐसी मदद की थी, उतना याद रख सकते हैं यदि संभव है। तो यदि नहीं, वैसा भी नहीं करना है, तो जिनसे हमको कोई सरोकार ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर ही कर देना ज्यादा बेटर। ठीक है। तो इस तरह से कैसा है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल है। उस समय पर जो जो चित्त का भाव जागे, केवल इतना रहे कि उनके प्रति क्रोध ना आए। हमको व्यवहार नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, उनके उपकारों को स्मरण आता है तो बहुत ही अच्छा, परंतु इनके प्रति मेरे मन में बैर न जागे, केवल इतना ही ध्यान में रखो। क्योंकि बताएं, यदि किसी एकाध कारण से हमें किसी के प्रति बैर जाग जाए और वो बैर धीरे धीरे बढ़ते रहे, तो फिर क्या होगा, काली यक्षिणी की तरह एक दूसरे के बच्चों को मारते हुए इस संसार में चलना पड़ेगा। तो 2 तरह से आप उसको कर सकते हैं। एक तो कृतज्ञता स्मरण कर पाओ तो वो अच्छी बात है। दूसरा है कि यदि उनके प्रति, यानी जितना काम है उतना व्यवहार करो, या फिर उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करो, तो ही ठीक। तो इन तीन तरह से आप अपने हिसाबों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। वंदामी आदरणीय पूजनीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, हम कैसे जाने कि हमारी बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा है? कैसे हैं, ये जो बात है ना कि हमारी बुद्ध के प्रति श्रद्धा अचल है कि नहीं, ये कैसे जाने, तो धीरे धीरे अपने आत्मचिंतन करते हैं। कैसे, कि क्या बुद्ध की बात पर मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है, फिर क्या बुद्ध की बात को सुनते हुए क्या मैं उनको मानता हूँ। मेरे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आने पर, जैसे 8 लोक धर्म में आने पर, क्या बुद्ध के प्रति मेरा चित्त कंपित होता है। यदि नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि मैं बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा में आ रहा हूं। और जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही उसको समझ जाओगे, बगैर किसी कारण से ही तुम उसको अच्छी तरह से जान जाओगे। इसको ध्यान में रखो। ठीक है। तो पहले तो धीरे धीरे बुद्ध की संपूर्ण हर एक बातों को मानने वाला, सीखने वाला, जानने वाला बनना चाहिए अपने मन में। फिर हमको ये भी एक होना चाहिए कि बुद्ध की बात किसी दूसरी तरह से कोई कहे, यानी गलत तरीके से कहे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसा धर्म है वैसा धर्म बताए तो ठीक है। तो फिर उस बुद्ध की बात को सीख कर, जान कर, उसको स्वीकार करने योग्य हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत होगी। ठीक है। वंदामी बनते जी, मेरा सुखी हो। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कि
जैसे आपने बताया कि कीटक और जो मच्छर है उनके प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता हो या समा, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करा दीजिए प्लीज। सहनशीलता होनी चाहिए। अब जैसे हमारा अक्सर होता है कि नहीं, कि हम अ, मच्छर आने के बाद इरिटेट फील करते हैं। इरिटेट यानी तुरंत ही खिजिया जाते हैं हम, गुस्सा करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है करके, है ना। इस तरह से बड़ा बड़ा अजीब सा चिड़चिड़ाहट आ जाती है जब हम इन जीवों के बारे में देखते हैं, है ना। हमने तो कई बार लोगों को गाली देते हुए सुना है। कोई हल्का सा कोई मक्खी भिनभिना रही हो, कोई हल्का सा कुछ कह रही हो, तत्काल क्रोध जाग जाता है। तो इसके प्रति वो भिक्षु समझशील बनता है, सहनशील बनता है, कि मैं इनके व्यवहार को अधिक नहीं, भाई ठीक है, आ रहे, काट रहे, जा रहे, बस इतना हो रहा, तो थोड़ा सा हल्का सा भगा देने की कोशिश किए, उतना ही। उसके उन मच्छरों के कारण अपने मन में द्वेष नहीं जगाता, तो सहनशील बनता है ना। अच्छा। वो सहनशील, तो उसको सहनशीलता कहते हैं, ठीक, तो उसको जो वंदा मी आदरणीय पूजनीय बनते जी। हेलो। बनते जी, आप हमेशा बोलते हैं ना कि मैत्री भावना करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। तो मैत्री भावना मतलब आप क्या करना चाहिए? मैत्री 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 भावना, हाँ, मैत्री करनी चाहिए। तो वो आप करणीय मेत्ता सुत्त के बारे में बोलते हैं, या जैसे मैत्री खुद के लिए करते हैं ना, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, तो दो में से कौन सी के लिए आप बोलते हैं, वो मुझे जानना था। अच्छा, मैत्री किसी भी तरह से करो तब भी श्रेष्ठ है, ठीक है। गुरु जी ने बताया जी गोविंद जी की तरह मैत्री भी कर रहे हैं तब भी ठीक है, परंतु हम कैसा, थोड़ा सा हमारा जो वे ऑफ हमारा अभ्यास का तरीका जो है वो ऐसा है, अहंग अवेरो होमी अभ्यापज्यो होमी, इस तरह से। परंतु करनीय मित्र सूक्त में संपूर्ण, मुझे लगता है अगले महीने, अगले हफ्ते शायद मैं करनीय मित्र सूक्त का विस्तार करूं। जैसे महामंगल सूक्त को बताया, वैसे ही करने में तो सुत्त का शब्द शब्द का विस्तार करने की कोशिश करूंगा। यदि हो पाए तो हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा कि करने में मैत्री किसने करनी चाहिए, किसके बारे में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और करने वाला का लाभ क्या है करके, इसका संपूर्ण विस्तार करने में तो सूत्र में। तो एक तो हम उसको परित्राण के स्वरूप से इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि भगवान बुद्ध जी के मुख से आई हुई ये वाणी है। दूसरा, इस वाणी का अर्थ हमें न भी मालूम हो तभी अमनुष्यों को इसका अर्थ मालूम है, ठीक है। तीसरा, कि हम इस सूत्र का पाठ करने से हमारे चित्त में भी, हमारे मन में भी यह मैत्री का भाव जागता है, इसीलिए हमने वो करना चाहिए, ठीक है। उस बात को ध्यान रखें। जी, व्यक्तिगत मैत्री की साधु साधना साधु। जिस प्रकार से कर सकते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बदनामी बनते जी। जय भीम नमः बुद्धाय। सुखी हो। बनते जी, हम फैमिली डिस्कशन में अपने माता पिता के प्रति और अपने खुद का वाइफ के प्रति, वाइफ जो है हमारे पिता को भी मतलब कोसते रहते हैं कि हमको इतना बिहेव अच्छा नहीं करते। तो हम बोलते हैं कि मतलब वो संसार की तरफ अपना संस्कार बना रहे हैं। आप उसके मतलब उसके चक्कर में मत पड़िए, अपना करना बढ़ाइए। तो इसके लिए हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका मतलब लोभ इच्छुक फैमिली का भी है कि हम हमारा जो मतलब मान सम्मान है हमारे पिता भी करें। तो इसके लिए ऐसा मतलब प्रतिक्रिया चलता रहता है। तो हमने तो कोई गलती नहीं करते ना बनते जी। कैसा है ना उपासक, स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्री जी। का संपूर्ण दुनिया क्या होती है, उसका पति होता है। उसे लगता है कि मुझसे अधिक किसी से कोई कैसे प्रेम कर सकता है। हमने तो ऐसी स्त्रियां देखी है कि पति बच्चों पर ज्यादा प्यार करता है, उन बच्चों के प्रति ईर्ष्या करने वाली स्त्रियों को भी देखा। आप उसको नहीं सोच सकते ना, पर ऐसा है। तो ये स्वभाव धर्म है, उस स्वभाव के बारे में अधिक चिंतन मत करो। हमारा जी। कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को याद रखो। पहला कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा सम्मान। और दूसरा जी। है पत्नी पुत्रों को समय देना, उनका यथेच्छा। तो स्त्री के प्रति तुम्हारे पूरे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो फिर बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना। तो पत्नी को समय देना, ठीक है, उसको गहनों से, उसकी बातों को सुनकर, उससे झगड़ा करते हुए, ये सारे ही धर्मों से यदि तुम सही तरीके से रह रहे हो, तो फिर तुमको कोई चिंता नहीं है, उस हिसाब से चलो।
और ये बात स्त्रियों को समझाने से समझ में नहीं आती, इसको भी ध्यान में रखो। क्योंकि कैसा है, एक तो वो अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ घर आई है, बचपन से जिनको माँ कहती थी, जिसको पिता कहती थी, आज उनके पास वो है ही नहीं। किसके लिए आई है? तुम्हारे लिए आई है। फिर उसके खुद के बच्चे हैं अभी, उनके प्रति ये दुनिया है। तो उसके मन में तो ये रहेगा कि मैंने जिनको माँ कहा बचपन से, ये तो अपने माँ बाप को अभी भी लेके रखा है, मैं तो अपना छोड़ के आई हूं ना। तो इसका काम क्या है कि मेरे प्रति ज्यादा सेवा करनी चाहिए। तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए पत्नी को किसी भी हालत में कोई भी कमी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ समय समय पर पत्नी को नए कपड़े लेकर देते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, जिसकी जैसी हैसियत हो उसके हिसाब से, ठीक है। उसको समय समय पर, मैं अक्सर बताता हूँ, जितने युवा युवा लोग हैं ना हमको जिनसे जुड़े हैं, हम अक्सर कहते हैं कि देखो, माता पिता की सेवा ठीक है, पर पत्नी के साथ घूमने चले जाया करो, 15 दिन में, महीने भर में एक बार। और उसको बोलना कि देख, आज घर में खाना नहीं बनेगा, आज हम दोनों बैठकर बाहर खाना खा के आएंगे। तो यदि कोई मजदूरी करता है, उसको 500 रुपए दिन के मिलते हैं, तो उस पत्नी के लिए 300 रुपए बाहर में चाउमीन ही खा के आ गए, पर उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर वो खाना खाकर आना, उसको लगेगा कि सारी जिंदगी में। क्योंकि पति दिन भर घर के बाहर रहता है, पत्नी उसी 4 दीवारी में, तुम्हारे कपड़े से लेकर घर की साफ सफाई। तुम देखो ना, मैं अक्सर किसी उपासकों के घर देख जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे घर साफ सफाई में दिखाई दे तो मुझे लगता है कि ये महिला कितना काम करती होगी। हमारे बिहार में एक दिन सफाई ना करे तो पूरी डस्ट डस्ट दिखाई देती है, साफ करने के बाद भी गंदगा दिखती है। यहाँ ये बिल्कुल साफ है। तो वो महिला प्रतिदिन काम कर रही है, उसको छुट्टी मिलती है क्या? एक भी दिन छुट्टी नहीं। तो उसकी इच्छाएं होती है। तो अपना कर्तव्य, पति का कर्तव्य है पत्नी के उन धर्मों को पूर्ण करना। यदि वो कर रहा है तो उतना उसने समझना चाहिए। यदि उससे ज्यादा की वो पत्नी अपेक्षा करती है, तो फिर उस पत्नी को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में उस पत्नी के प्रति बड़ा मैत्री का भाव और अपने मन में बड़ी सहनशीलता होनी चाहिए। उसने कुछ कहा कि हाँ श्रीमती जी करके सहनशीलता होनी चाहिए, तो सुखपूर्वक आदमी जीवन जी सकता है, नहीं तो विवाद ही विवाद। परंतु पति का कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, उसको ध्यान रखो, ठीक है। तो जैसे अपने माता पिता की सेवा के लिए वो आगे बढ़ता है, वैसे ही उसने वैसे ही उसने सास ससुर के बारे में भी विचार रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसको